जसवंत सिंह रावत, मार्टियर हु नेवर डाई। आपने मूवी भी देखी होगी। आज हम उसी जसवंत सिंह रावत के गांव में हैं। बड़ा गर्व महसूस होता है जब हम देखते हैं कि पहाड़ों से ऐसी शख्सियत निकलती है जो उत्तराखंड का ही नहीं पूरे भारत का नाम गौरवान्वित ये करती है। आप ये देखेंगे कि जो मेरे पीछे ये बोर्ड आप देख रहे होंगे, महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत, जसवंत सिंह रावत जी हैं, उनका गांव ये यहां पर है। और आप ये देखेगा कि बड़े बड़े भाषणों में देशभक्ति की बातें होती, लेकिन एक्चुअल धरातल पर क्या कुछ स्थिति जब जहां से फौजी निकलता है, जब वो शहीद होता है, पूरे विश्व में उसकी ख्याति बन जाती है, लेकिन उसके गांव, उसके परिवार के क्या हालत होते हैं, ये मैं आपको आज बताने की भी कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो जसवंत सिंह रावत जी थे, उनका जयंती थी उनकी, और उनकी जयंती पर कई उनको समर्पण भी उनको किया गया। कई वो आप देख रहे होंगे कि कई स्टेटस भी उनके लगाए गए, बड़ी बड़ी भाषणें भी उनकी हुई। और आप ये देखिएगा जहां पे मैं अभी खड़ा हूं, ये दुनाव यहां पर कहते हैं, ठीक इसके ऊपर उनका गांव है जसवंत सिंह रावत जी का। और एक मूवी भी इसके ऊपर आई थी, जसवंत सिंह रावत, मार्टियर हु नेवर डाई। जेएसआर प्रोडक्शन हाउस के तहत ये बनी थी, और मैं उनको भी शुभकामनाएं दूंगा जिन्होंने ये मूवी वगैरह बनाई है इसके ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्यार झलकता है उत्तराखंड के लिए। और आज जिस चाय स्टॉल पे आप देख रहे होंगे, ये भाई साहब हैं, ये जो जसवंत सिंह रावत हैं, इनके ताऊ जी वो लगते थे। क्यों भाई, आपका क्या नाम भाई? शिव सिंह रावत। शिव सिंह रावत जी जो हैं, उनके ये ताऊ जी थे, चाय बनाने का यहाँ पर वो वगैरह काम करते हैं। और आप ये देखेगा, पौड़ी में इस समय मैं हूं, और पौड़ी की स्थिति तो आपको पता ही है किस प्रकार से दयनीय है, किस प्रकार से पलायन यहाँ पे हो रहा है। और जो उनका गांव है जहां पर जसवंत सिंह रावत खेले होंगे, जहां पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई होगी, यही वो गलियां रही होंगी। और आज यहाँ का ये हाल देखिएगा। ये आज वीडियो इसलिए भी मैं बना रहा हूं क्योंकि यहां पर उनकी जयंती के दिन कैबिनेट मिनिस्टर को बुलाया गया था, यहाँ के विधायक को बुलाया गया था। भाषणों में जरूर जिक्र करेंगे वो जसवंत सिंह रावत जी का, गुणगान करेंगे, लेकिन उनकी जयंती के दिन एक भी कैबिनेट मिनिस्टर और एक भी विधायक यहाँ पर नहीं आया। गणेश जोशी जी को बुलाया था, वो यहाँ पर नहीं आए। और जो यहाँ के विधायक हैं दिलीप रावत जी, वो तक यहाँ पर नहीं है। कैसा बोर्ड लगा है वहाँ पे, देख लो, उसमें फोटो वोटो सब लगी है। अच्छा, थोड़ा बोर्ड देखेंगे जरा, हम कहाँ पे लगी है वैसा बोर्ड? बैनर लगा रखा ना। अच्छा, थोड़ा सा आइए थोड़ा दिखाते हैं आपको। देशभक्ति कहने में और देशभक्ति जब साबित करनी पड़ती है तो कितना उसमें फर्क होता है। आप उनकी जयंती के दिन वादा करते हैं, लेकिन आप आ नहीं पाते। वो बोर्ड भी मैं आपको दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद उनके जो ताऊ जी लगते थे उनसे भी हम लोग बातें करेंगे। आप देखिएगा, लगातार आप जुड़े रहिएगा। थोड़ा मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा जरा एक बार फोकस करें। जेएसआर हीरो ऑफ नेफा मेमोरियल ट्रस्ट, ये देखिएगा, यहाँ पर आपको गणेश जोशी की भी फोटो नजर आएगी, यहाँ पर आपको दिलीप रावत की भी फोटो नजर आएगी, जो विधायक है लैंसडाउन के। गणेश जोशी मंत्री कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण के मंत्री हैं। आप ये देखिएगा, सैनिक कल्याण इनके पास है, एवं ग्राम्य विकास विभाग। ये लोग उस दिन यहां पर नहीं पहुंचे थे, तो बड़ा दुख होता है कि एक तरफ आप राष्ट्रभक्ति की आप बातें करते हैं। भाई साहब थोड़ा आ जाइए इधर, आपसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा चलो, दुकान में ही हम लोग आते हैं आपकी, क्योंकि वो चाय भी बनाते हैं, अपना काम वगैरह यहाँ पर करते हैं। चलिए आप आइएगा, फिर आपसे हम लोग बातें करेंगे। थोड़ी बातें, चाय दे देंगे थोड़ी देर में, थोड़ा हम आपसे बातें करते हैं। आप चाय ले लो, आप ले लो चाय। देखिए हमारा तो ऐसी है, क्योंकि हम लोग फेसबुक पे लाइव हो जाते हैं, इसलिए हम लोग लगातार बीच बीच में हम लोग ये कार्यक्रम। कैसा लगता है जसवंत सिंह रावत, आपके ताऊ जी जो गर्व से कहते हैं, कैसा लगता है उस समय, क्या फील आता है? सर, उनके नाम से तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि ऐसा बुजुर्ग हमारा, मतलब थोड़ा सा मैं हो जाता हूँ, हाँ, क्योंकि अभी गया था मैं वहाँ पे देहरादून, उनके घर पे गया था, हमारे चाचा के घर पे। तो वहाँ विजय रावत जी उनके वो भाई हैं, मैं उनसे भी मिला हूँ। विजय रावत जी जो उनके भाई हैं, उनकी माता जी से भी मेरी मुलाकात हुई है। उस समय अब उनकी माता जी नहीं रही हैं, खैर। तो वहाँ गया था, तो वहाँ देखा मैंने, उन्होंने अंदर ही मंदिर बना रखा ना। हाँ। वहाँ
माथा वाथा टेक के आए हम। तो लोग भी आते हैं वहाँ पे, कई लोग आते हैं माथा टेकने आते हैं। और उनका अभी जो अरुणाचल में ये 17 तारीख को उनका कोई प्रोग्राम रखा था, तो राजनाथ को बुला Head रखा east था। on राजनाथ Birunkhal जी को Rikhanikal वहाँ Kotwar पे, Marg, then turn हाँ, left. रक्षा मंत्री उनको बुलाया था। तो उनके मेरे चाचा के लड़के गए थे, विजय विजय चाचा जो है, विजय रावत जी। हाँ, उनके लड़के गए थे वहाँ पे, बहू और लड़का। तो अभी तो वापस भी नहीं आए होंगे। अच्छा, एक चीज आप बताइएगा थोड़ा सा कि राष्ट्रभक्ति की बातें करते हैं सबके सब, ठीक, जसवंत सिंह रावत एक महावीर चक्र विजेता, जिस जो कहते हैं कि आज भी जो वो मरे नहीं है, उनकी आत्मा आज भी जिंदा है, जो सैनिकों को प्रोत्साहन करती है, जो सैनिक अपनी ड्यूटी देते हैं, वो आज भी उन्हें कहीं ना कहीं वो दिखाई देते हैं। आज उनकी इतनी बड़ी ख्याति है। और नेता जो भाषण देते हैं, और आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको पोस्टर दिखाया था गणेश जोशी जी का, यहाँ पर बुलाया हुआ था उनकी जयंती के दिन, क्योंकि वो सैनिक कल्याण मंत्री भी हैं। उसके अलावा जो यहाँ के विधायक हैं दलीप रावत, उनके पास इतना समय भी नहीं हुआ कि उनकी जयंती के दिन वो गांव वालों के बुलाने पर उनके घर आ सके, उनके गांव आ सके। वो उस विधायक को जो खुद यहाँ का विधायक, उस मंत्री को जो खुद सैनिक कल्याण मंत्री। अब आप खुद ही सोचिएगा, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है पूरे उत्तराखंड के लिए, कि वो विधायक, वो मंत्री जो राष्ट्र की बात तो करेगा, वो अपने क्षेत्र की बात तो करेगा, राष्ट्र के नाम पे वोट तो मांगेगा, अपने क्षेत्र के नाम पर वोट तो मांगेगा, अपने भाषणों में जिक्र तो करेगा, लेकिन उसकी जयंती पर उसके गांव नहीं आएगा। हाँ, क्या कहेंगे आप इनके बारे में? फिर क्या कहना है, ये तो हर बार नेता लोग अभी बोल रहे हमारा घर पे कोई कार्यक्रम है, और जोशी जी बोल रहे बीमार हैं तो इसलिए आए नहीं। और प्रमुख जी को बुलाया था तो वो तो आए। उनके बाद बोलते कि उसके बाद आ जाते या उससे पहले आ जाते। कभी आए हो आज तक? वैसे पिछली बार आए थे अजय भट्ट जी और गणेश जोशी जी, पिछली बार आए थे। अच्छा, इस बार उनको बुला रखा था, आए नहीं वो, तो बोले बीमार हैं, कुछ ऐसे बोला था उन्होंने। तो देखिएगा, उस गांव में हम हैं जहां पर जसवंत सिंह रावत जो 72 घंटे तक चीनी सैनिकों से लड़ते रहे। स्मारक भी है, अभी उसमें भी ले चलेंगे हम, थोड़ा चलते चलते बातें करेंगे। जो 72 घंटे तक चीनी सैनिकों से लड़ते रहे लगातार उन पहाड़ियों में, और 300 चीनी सैनिकों को उन्होंने मार गिराया था। ये उनकी हिस्ट्री है अपने आप में। थोड़ा बताइए कहाँ पे है उनके स्मारक? उनके स्मारक में भी हम लिए चलेंगे आपको। उनके कुछ यहाँ पर मूर्ति वगैरह नहीं बनाई। आप लाइव चल रहा है ना ये भी। आप तो आप ये देखिएगा, अभी हम उनके स्मारक पर भी आपको लिए चलेंगे, जहां पर उनका स्मारक बना हुआ है, लेकिन उनकी शायद मूर्ति वगैरह यहाँ पर नहीं बनी हुई है। ये बड़ा अपने आप में सोचने विषय है। वो महावीर चक्र विजेता, वो हीरो, उत्तराखंड का, पूरे देश का हीरो, जिसने 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। थोड़ा आप आइएगा आगे, तो मैं कैमरामैन को कहूंगा जरा आप चलें, और थोड़ा थोड़ा हम लोग बातें करते हुए भी आएंगे। थोड़ा पीछे भी देखिएगा, क्योंकि पहाड़ों में इस समय हमें। मेरे को ये बताइएगा, कुछ मूर्ति वगैरह उनकी स्थापना है यहाँ पर? क्या है? नहीं, अभी तो खाली पहले अमृता रावत ने बनाया था, ये स्मारक बना रखा था। अच्छा। जिसपे हम जा रहे हैं अभी। अच्छा, उसके बाद कोई मूर्ति वूर्ति कुछ नहीं बनाई। बाकी मूर्ति वगैरह कुछ नहीं बनाई उसकी, Continue on गेट ही बना Birunkhal रखा था। Rikhanikal बस Kotwar खाली Marg एक for गेट 30 उनका बना kilometers. रखा है सम्मान में। तो देखिएगा, ये सम्मान है हमारा उनके प्रति कि उनकी मूर्ति तक उनके गांव में नहीं बनी है। जो फोटो भी नहीं है, परसों लगा रखी थी, अच्छा, अभी तो निकाल रखी है वो फोटो। वैसे है ना। अच्छा। कोई फोटो। और उनके परिवार में और कौन कौन है? उनकी माताजी से तो मुलाकात हुई थी, लेकिन माताजी अब नहीं रही। और कौन कौन है परिवार में? वो ये दो भाई हैं उनके। हाँ। उनके बच्चे हैं, बहू है। वही हैं अभी। तो ये देखिएगा स्मारक, आप भी इसको दर्शन आप कर लीजिएगा। लाइव तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जो स्मारक राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जो है महावीर चक्र विजेता, गढ़वाल के साहसी सपूत जसवंत सिंह रावत की पुण्य स्मृति में श्री सतपाल महाराज जी द्वारा उत्तराखंड को ये समर्पित है। आप ये देखिएगा, नमन करते हैं हम इनके स्मारक को। और ये देखिएगा, आप स्मारक को आप देखिएगा इनके,
ये स्मारक हैं उसी देशभक्त महावीर चक्र विजेता गढ़वाल के साहसी सपूत जसवंत सिंह रावत के। आप ही बताइएगा थोड़ा सा और उनके यहाँ कोई रहता है उनके और बाकी की मतलब वही हम जो है जात उनके जाति वाले, मतलब जैसे सोरा बोलते हैं ना। सोरा। हाँ, तो वो हम यही है सब। गांव में किस तरीके से है, कुछ रोड वगैरह विकास है गांव में, क्योंकि पलायन बड़ा हो देख सकते हो। हाँ। बिल्कुल ऐसी जीर्ण शीर्ण हो रखी है रोड की, बिल्कुल यहाँ आने लायक, मतलब जैसे हमारे पास मोटरसाइकिल है, ये छोटी गाड़ी तो चल ही नहीं सकती। आपने देखा होगा ऊपर से कैसी रोड बनी। तो बाकी गांव में भी कोई विकास नहीं है, उनके नाम से कुछ है ही नहीं गांव में, उनके नाम से कुछ वगैरह नहीं। तो नेता आते होंगे तो जो जयंती में कुछ बोलते होंगे कि उनके नाम से हम ये करेंगे। जैसे आप लोग आ रखे हो। हाँ। तो हम ये बोलते हैं गेस्ट हाउस रहेगा तो इनको हम ठहरा सके, इनको कुछ मतलब रहने की व्यवस्था हो। उनके नाम से कुछ नहीं। पिछली बार कर्नल साहब आए थे, ब्रिगेडियर साहब लैंसडाउन से, उनको हमने बोला भाई कैंटीन की सुविधा उनके नाम पे यहाँ पे कैंटीन की सुविधा कर दो, छोटी सी कैंटीन बना दो। हमारे आदमी यहाँ से थैलसेंड जाते हैं, कोई लैंसडाउन जाता है, कोई कोटद्वार जाता है। तो इधर इस इलाके में कोई कैंटीन नहीं है, सीधा थैलसेंड जाके। हाँ, तो हमने बोला यहाँ बना दो उनके नाम से, तो इतनी परेशानी नहीं रहेगी भाई, हमारा भी रोजगार चलता रहेगा। बिल्कुल, इनका भी रोजगार चलता रहेगा। शहीद के नाम से मैं वही कह रहा हूँ बार बार कि शहीद के नाम से भाषण हो जाते हैं, वोट बैंकिंग हो जाती है, लेकिन आखिर शहीद को मिलता क्या है? क्योंकि हम देशभक्ति की तो बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअल धरातल पर हम लोग देखें, जसवंत सिंह रावत एक इतना बड़ा नाम, अब जैसे बता रहे हैं कि उनके नाम पर उनके गांव में ढंग की रोड तक भी नहीं। नेता आते हैं उनकी जयंती पर, भाषण भी देते हैं, कई बार तो नेता आते भी नहीं, जैसे इस बार गणेश जोशी जी और दिलीप रावत विधायक आए भी नहीं। शहीद के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन शहीद के परिवार को, उसके गांव को कुछ नहीं मिल पाता। तो वाकई में बड़ा दुर्भाग्य है पूरे देश के लिए, उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उस शहीद की आत्मा कहीं ना कहीं हमें आज देखती भी होगी और क्षीण भी होती होगी। क्या कह रहे हैं आप? जब से स्मारक की और ये स्टेडियम की घोषणा कर रखी है, जब त्रिवेंद्र रावत थे मुख्यमंत्री, तब से 3 मुख्यमंत्री 4 मुख्यमंत्री बदल गए, अभी तक कोई वो नहीं है कि बना दे। 3 साल, कितने साल हो गए? 3 साल हो गए करीब। खाली घोषणा की हुई है, घोषणा है बस, कागज वागज सब फाइल फील सब। यही होता है उत्तराखंड में, घोषणा किए जाओ आप कागजों वगैरह में, बस खाली बोल दिया जाओ। खुद ही बता रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्टेडियम की घोषणा करी थी, लेकिन अभी तक 3-4 मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं, लेकिन वो घोषणाएं केवल जिसका नाम ही घोषणा है वो केवल घोषणाओं में रह गई है। इसके अलावा धरातल पर वो कहीं नजर नहीं। नेगी जी ने सही गाना गा रखा है, नेगी जी ने सही गाना गा रखा हो। मुख्यमंत्री वो नेगी जी ने, क्या बोलते, राणा जी ने। हाँ। वो बोलता है कि मंत्री दीदा शिणुचार घोषणा में होना चाहिए, वही हिसाब है बस। बिल्कुल बिल्कुल, उत्तराखंड का विकास घोषणा में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही गाना एकदम उन्होंने गाया था कि मंत्री दीदा सीणुछा और उत्तराखंड का विकास जो है वो घोषणाओं में होनुछा। तो ये घोषणाओं में ही हो रहा है उत्तराखंड का विकास। आप ये देखिएगा कि किस प्रकार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वादा करते हैं उस शहीद जसवंत सिंह रावत जी के नाम पर कि वो स्टेडियम बनाएंगे, लेकिन 3-4 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी अभी तक वो केवल घोषणाओं में ही रह गई। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार आंखें खोलेगी और उस शहीद के गांव, जिसका कुछ दिन पहले जयंती भी थी, उसके गांव में कुछ ना कुछ डेवलप जरूर करेगी और उनको शायद सद्बुद्धि भी मिले। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।